हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 1 मई तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। और अब तो आपको इसमें फ्री क्विज भी हम उपलब्ध करा रहे हैं हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप में। और यदि आप हमारा 1 ईयर मेंबरशिप प्लान लेते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको अभी बताया है, तो उसके तहत हम आपको कैटेगरी वाइज क्विज प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, काफ़ी स्टैंडर्ड क्वालिटी इसमें रखी गई है। और अगर आप एक बार हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लेते हैं, उसके बाद इन कैटेगरी वाइज क्विज को अटैम्प्ट करते हैं, तो यकीन मानिए आपका करंट अफेयर्स सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, और आप एक डिसेंट स्कोर करंट अफेयर्स सेक्शन में करेंगे। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और कोई भी अगर आपका डाउट है हमारे इस कोर्स से संबंधित तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सबसे पहले हमेशा की तरह आज का क्वेश्चन देखेंगे, इसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। नेम इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर, भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक का नाम बताएं। ऑप्शन है INS विजय, INS पृथ्वी, INS विक्रांत या फिर INS विक्रमादित्य। तो जल्दी से आप आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इस तरह क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। हु वॉज अपॉइंटेड एज पाकिस्तान डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया। ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन ए है, इशाक दार। आपको जानना चाहिए कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इशाक दार, ये पाकिस्तान के नए डिप्टी प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किए गए हैं और इनकी पार्टी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, PMLN पार्टी, सेम पार्टी जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, इनकी भी है। आपको जानना चाहिए कि मिस्टर इशाक दार ये 4th पाकिस्तानी पॉलिटिशियन बन गए हैं जो कि पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने हैं। सबसे पहले 1971 में पाकिस्तान के पहले डिप्टी PM बने थे जुल्फिकार अली भुट्टो। व्हेन इज द इंटरनेशनल लेबर डे सेलिब्रेटेड, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन ए है, May 1। हर साल 1 मई को इंटरनेशनल लेबर डे सेलिब्रेट किया जाता है, इसे मई दिवस भी बोलते हैं। और इंडिया में फर्स्ट लेबर डे 1 मई 1923 को मद्रास में सेलिब्रेट किया गया था। लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान द्वारा इसकी शुरुआत की गई। 1 मई को ही महाराष्ट्र डे और गुजरात डे भी सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि दोनों ही राज्य को जो है स्टेटहुड मिला था 1960 में, जब लिंग्विस्टिक बेसिस पर बॉम्बे स्टेट से इन दोनों राज्यों की जो है स्थापना की गई। इंडिया एंड विच कंट्री साइंड एन एग्रीमेंट टू प्रमोट ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इन द सिविल सर्विस सेक्टर, भारत और किस देश ने सिविल सेवा क्षेत्र में मानव संसाधन विकास को बढ़ावा देने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन सी है, कंबोडिया। आपको जानना चाहिए कि डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस DRPG ऑफ इंडिया, इन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU साइन किया है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल सर्विस ऑफ कंबोडिया के साथ, जिसके तहत ये लोग ह्यूमन रिसर्च डेवलपमेंट को प्रमोट करेंगे सिविल सर्विस सेक्टर में। द एग्रीमेंट विल प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर द टू गवर्नमेंट्स टू स्ट्रेंथन एंड प्रमोट बायलैटरल कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इन सिविल सर्विस फॉर द नेक्स्ट 5 years। अगर हम बात करते हैं कंबोडिया की, कैपिटल फ्रॉम फे है और करेंसी कंबोडियन रियल है। Who has been appointed as the president of the Indian Vaccine Manufacturers Association for 2 years? 2 साल के लिए भारतीय वैक्सीन निर्माता संघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है।
ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन बी है कृष्णा एला। कृष्णा एला जो कि को फाउंडर हैं भारत बायोटेक के, इन्हें इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन IVMA का प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है 2 साल के लिए, यानी कि अप्रैल 2024 से 2026 तक। और इस पोस्ट पर ये आदार पूनावाला को सक्सीड कर रहे हैं। आपको जानना चाहिए कि 2 साल के लिए ही महिमा दातला जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं बायोलॉजिकल ई की, इन्हें वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है। टी श्रीनिवास जो कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं भारत बायोटेक के, इन्हें ट्रेजरर, और हर्षवर्धन इन्हें डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन का। विच कंट्री डिड द विनर्स ऑफ द इंटरनेशनल एलीट मेंस एंड वीमेंस टाइटल इन द TCS वर्ल्ड 10K बेंगलुरु हेल फ्रॉम? TCS वर्ल्ड 10K बेंगलुरु में अंतर्राष्ट्रीय एलीट पुरुष और महिला खिताब के विजेता किस देश से थे? सही आंसर ऑप्शन बी है केन्या। देखिए, आपको जानना चाहिए हाल ही में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS वर्ल्ड 10K बेंगलुरु संपन्न हुई है, मैराथन टाइप रही है ये, और ये 16th एडिशन था इस रेस का। तो इसमें जो पुरुष और महिला जो इसमें कैटेगरी में जीते हैं वो केन्या के ही रहे। तो पुरुष जीते हैं केन्या के पीटर मवानकी, और जो महिला जीती हैं वो भी केन्या की हैं लिलियन कसेट। बेस्ट इंडियन एलीट मैन इसमें रहे किरण मात्रे, और बेस्ट इंडियन एलीट वुमेन रही हैं संजीवनी जाधव। और जो ये मवानकी एंड कसेट हैं इनको $26,000 ईच प्राइज मनी दी गई है, वहीं मात्रे और संजीवनी को ₹2,75,000 दिए गए हैं। Who won the 2024 स्पेनिश ग्रां प्री इन MotoGP? MotoGP में 2024 स्पेनिश ग्रां प्री किसने जीता? सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा फ्रांसिस्को बैगनाया। देखिए, फ्रांसिस्को बैगनाया इन्होंने अपना तीसरा स्ट्रेट स्पेनिश ग्रां प्री जीता है। आपको बता दें जो फ्रांसिस्को है ये इटालियन ग्रां प्री मोटरसाइकिल रेसर हैं, MotoGP में कम्पीट करते हैं डुकाटी लेनोवो टीम के लिए। ग्रां प्री मोटरसाइकिल रेसिंग इज द हाईएस्ट क्लास ऑफ मोटरसाइकिल रोड रेसिंग इवेंट्स हेल्ड ऑन रोड सर्किट्स। ये तो आप सभी जानते ही हैं। मोटरसाइकिल होती है GP, जो ये MotoGP है, ठीक है। विच कंट्री होस्टेड द बैच ओपन वेयर वेलावन सेंथिल कुमार इमर्ज्ड विक्टोरियस? वेलावन सेंथिल कुमार द्वारा जीते गए बैच ओपन की मेजबानी किस देश ने की? ऑप्शंस आपके सामने, सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा फ्रांस। देखिए, इंडिया के वेलावन सेंथिल कुमार इन्होंने 8th प्रोफेशनल स्क्वैश एसोसिएशन टूर टाइटल जीत लिया है, और ये कारनामा इन्होंने जो है बैच ओपन को जीतकर हासिल किया है। पेरिस फ्रांस में ये खेला गया। तो 58 इनकी रैंक है अगर हम स्क्वैश में बात करें, और इन्होंने फ्रेंचमैन फ्रांस के मेलविल सियानीमैनिको को हराकर ये टाइटल जीता है। एक और इवेंट देख लेते हैं, स्पोर्ट्स से संबंधित है, टेनिस से संबंधित है। ऋतुजा भोसले और इनकी जो ऑस्ट्रेलियन पार्टनर है पैग होरिगन, इन्होंने ITF W50 डबल्स टाइटल जीता है चाइनीज ताइपी की जोड़ी को हराकर, वोनिंग चाइना में। विच कंट्री डिड द इंडियन रिकर्व मेंस टीम डिफीट टू विन द गोल्ड मेडल इन द आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज 1 इन संघाई चाइना? संघाई में तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 1 में भारतीय रिकर्व पुरुष टीम ने किस देश को हराकर स्वर्ण पदक जीता? सही आंसर ऑप्शन डी है साउथ कोरिया। देखिए, इंडियन मेंस रिकर्व टीम जिसमें धीरज बोम्मादेवरा, तरुणदीप राय और प्रवीण जाधव रहे, इन्होंने साउथ कोरिया को हराकर आर्चरी वर्ल्ड कप गोल्ड मेडल जीत लिया है संघाई चाइना में। 14 साल बाद भारत ने ये मेडल जीता है। साथ ही दीपिका कुमारी ने इसमें इंडिविजुअल कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता है। वहीं धीरज और इनकी जोड़ीदार अंकिता भगत, इन्होंने मिक्स टीम इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता है मेक्सिको को हराकर। What position did India secure in the overall medal standings at the Asian Under-20 Athletics Championships 2024 in Dubai? दुबई में एशियाई Under-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में भारत ने समग्र पदक तालिका में कौन सा स्थान हासिल किया? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन बी है सेकंड। देखिए, भारत ने जो एशियन Under-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 है जो कि दुबई UAE में संपन्न हुई, यहाँ 7 गोल्ड मेडल जीते, 11 सिल्वर जीते और 11 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, और ओवरऑल मेडल टैली में दूसरे नंबर पर रहा है। पहले नंबर पर पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना रहा है, इन्होंने 16 गोल्ड, 10 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज जीते हैं। भारत और चाइना के ओवरऑल मेडल सेम थे, लेकिन चाइना के पास गोल्ड मेडल ज़्यादा थे, तो उसी हिसाब से चाइना पहले नंबर पर है। What is the name of the class of submarines that China has recently launched for
पाकिस्तान चीन द्वारा हाल ही में पाकिस्तान के लिए लॉन्च की गई पनडुब्बियों की श्रेणी का क्या नाम है? सही आंसर ऑप्शन सी है, हैंगोर क्लास। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा। देखिए चाइना ने हाल ही में जो 8 हैंगुर क्लास सबमरीन्स बनाई जा रही है उनमें से पहली को लॉन्च कर दिया है, और ये इसका जो ऑल वेदर एलाई है पाकिस्तान, ठीक है, इसके लिए लॉन्च की गई है। तो ये लॉन्च सेरेमनी संपन्न हुई वुचांग शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री ग्रुप्स स्वांगली बेस में चाइना में। और आपको बता दीजिए टोटल 8 वेसल्स बनाए जा रहे हैं पाकिस्तान के लिए। इनमें से 4 तो वुचांग में बनाए जाएंगे और बाकी के 4 बनाए जाएंगे KS&EW यानी कि कराची शिपयार्ड एंड इंजीनियर्स वर्क में। Which commodity has the Indian government allowed exports of to 6 neighboring countries? भारत सरकार ने 6 पड़ोसी देशों को किस उत्पाद के निर्यात की अनुमति दी है? सही आंसर ऑप्शन सी है, अनियंस। देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने 99,500 टन की अनियंस का एक्सपोर्ट अलाउड कर दिया है। महाराष्ट्र से खास करके प्रोक्योर किया जाएगा, और 6 जो नेबरिंग कंट्रीज है बांग्लादेश, UAE, भूटान, बहरीन, मॉरिशस एंड श्रीलंका, यहाँ पर भेजा जाएगा। हालांकि अनियंस के जो एक्सपोर्ट है उस पर अभी बैन लगा हुआ है, फिर भी भारत जो है इन 6 कंट्रीज़ को सेंड कर रहा है। इसके लिए नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट्स लिमिटेड जो कि ओनियन को एक्सपोर्ट करती है, ठीक है, ये जो है डोमेस्टिक ओनियन को एक्सपोर्ट करेगी थ्रू प्लेटफॉर्म एट L1 प्राइसेस। वेयर वॉज द क्रिटिकल मिनरल समिट हेल्ड? महत्वपूर्ण खनिज शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? सही आंसर ऑप्शन बी है, न्यू दिल्ली। आपको जाना चाहिए क्रिटिकल मिनरल समिट इन्हेंसिंग बेनिफिशिएशन एंड प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज़, ये इंडिया हैबिटेट सेंटर न्यू दिल्ली में संपन्न हुआ है। और इसी दौरान मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया मिनिस्ट्री ऑफ माइंस एंड शक्ति सस्टेनेबल एनर्जी फाउंडेशन के बीच में। द पार्टनरशिप विल फोकस ऑन प्रोवाइडिंग नॉलेज सपोर्ट इन द फील्ड ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स विच आर क्रूशियल फॉर इंडियाज इकोनॉमिक डेवलपमेंट, नेशनल सिक्योरिटी एंड लो कार्बन एनर्जी ट्रांजिशन। Which Indian naval ship participated in the maritime partnership exercise with the UK Littoral Response Group South? किस भारतीय नौसैनिक जहाज ने UK लिटोरल रिस्पॉन्स ग्रुप साउथ के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास में भाग लिया? सही आंसर ऑप्शन डी है, INS साहेदरी। देखिए इंडियन नेवी का जो इंडिजिनियस स्टेल्थ फ्रिगेट है INS साहेदरी, इसने मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया है रॉयल नेवी, जो इंग्लैंड की रॉयल नेवी है, RFA आर्गस और RFA लैम्बे के साथ। The exercise provided an opportunity for both navies to exchange best practices. This exercise demonstrates the Indian Navy's commitment in strengthening maritime partnership and promotes regional stability. What is the minimum net worth requirement set by the RBI for small finance banks seeking to transition into universal banks? यूनिवर्सल बैंकों में परिवर्तन के इच्छुक लघु वित्त बैंकों के लिए RBI द्वारा निर्धारित आवश्यक न्यूनतम निवल मूल्य कितना है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, 1000 करोड़ रुपीज़। देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कुछ गाइडलाइंस के साथ आया है जिसमें बताया गया है कि अगर कोई स्मॉल फाइनेंस बैंक यूनिवर्सल बैंक में जो है ट्रांजिट करना चाहता है, कन्वर्ट होना चाहता है, तो क्या क्या उसको फॉलोअप करना पड़ेगा, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इस तरह की जो गाइडलाइन है ना, ये 5 दिसंबर 2019 को इस हेडलाइन से लॉन्च की गई थी, गाइडलाइंस फॉर ऑन टैप लाइसेंसिंग ऑफ स्मॉल फाइनेंस बैंक्स इन प्राइवेट सेक्टर। तो इसी में बात की गई थी अगर कोई स्मॉल फाइनेंस बैंक यूनिवर्सल बैंक में ट्रांजिशन करना चाहता है तो किस प्रकार से करे। इसमें बताया है कि जो भी कन्वर्जन चाहता है यूनिवर्सल बैंक में, ठीक है, एक तो वो जो है केवल स्मॉल फाइनेंस बैंक होना चाहिए, ठीक है, उसके बाद जो मिनिमम नेटवर्थ है वो 1000 करोड़ रुपीज़ की होनी चाहिए, और उसका शेड्यूल्ड स्टेटस होना चाहिए, पिछले 5 सालों में उसका सेटिस्फैक्टरी ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए, ग्रोस नॉन परफॉर्मिंग एसेट NPA 3% या उससे कम होना चाहिए, और नेट NPA 1% या उससे कम होना चाहिए पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर्स में। साथ ही जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है जो भी इंटरेस्टेड है, ठीक है, कन्वर्जन के लिए, उसका जो नेट प्रॉफिट जो है वो रहा हो पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर में, और जो कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स है उसको उसने पूरी तरह जो है उस पर खरा उतरा हो। साथ ही अभी कहा है कि स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है एक डिटेल रेशनल प्रोवाइड करना चाहेगा कि वो क्यों यूनिवर्सल बैंक में कन्वर्ट होना चाहता है, ठीक है, उसके पीछे क्या लॉजिक है, क्यों ऐसा करना चाहता है, और जो भी बैंक है जिसके पास डाइवर्सिफाइड लोन पोर्टफोलियो है उसको प्रेफर्ड किया जाएगा यूनिवर्सल बैंक के लिए। विच इंडियन इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट विल रिसीव द 2024 गोल्डमैन इन्वायरमेंटल प्राइज ऑल्सो नोन एज द ग्रीन नोबेल? किस भारतीय पर्यावरण कार्यकर्ता को 2024 गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार मिलेगा जिसे ग्रीन नोबेल भी कहा जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है, आलोक शुक्ला।
देखिए 2024 गोल्डमैन इन्वायरमेंटल प्राइज, जिसे ग्रीन नोबेल भी कहा जाता है, ये भारत के आलोक शुक्ला को दिया जाएगा, जो कि छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के कन्वीनर रहे हैं और हसदेव अरण्य फॉरेस्ट को सेव करना, उसको प्रोटेक्ट करने संबंधित जो भी आंदोलन चला उसमें ये काफ़ी अग्रणी रहे हैं, उसके लीडर रहे हैं। आपको बता दें जो हसदेव अरण्य फॉरेस्ट हैं, इन्हें लंग्स ऑफ छत्तीसगढ़ बोला जाता है। तो 2024 में केवल इन्हीं को नहीं मिला है, मतलब जो एशिया है वहाँ से इनको मिला है, आप ऐसा कह सकते हैं। और एग्ज़ाम में मैं आपको बताऊँ क्वेश्चन क्या बनता है, तो क्वेश्चन ये बनता है कि जो आलोक शुक्ला हैं इनको गोल्डमैन इन्वायरमेंट प्राइज़ मिला, इनके अलावा कितने को मिला या फिर ओवरऑल कितने को मिला। तो अगर इनके अलावा पूछेंगे तो इनके अलावा 5 लोगों को मिला। ओवरऑल अगर ये अवार्ड की बात करें तो 6 लोगों को मिला। यहाँ पर नाम भी आप देख सकते हैं, ये साउथ अफ्रीका के हैं, फिर भारत के आ गए, फिर स्पेन, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर यूनाइटेड स्टेट्स और फिर ब्राज़ील। ठीक है, इनके नाम सबके याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये याद रखिएगा ओवरऑल 6 को मिला है और आलोक शुक्ला के अलावा 5 को मिला है। गोल्डमैन इन्वायरमेंटल प्राइज़ की बात करें तो जो भी इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं ऑल अराउंड फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड उनको दिया जाता है, जिन्होंने कुछ लीडरशिप दिखाई हो, इस तरह के आंदोलन हो या फिर इन्वायरमेंट से संबंधित उनकी अचीवमेंट्स रही हो। इस प्राइज़ की स्थापना 1989 में फिलैंथ्रोपिस्ट रिचर्ड और रोडा गोल्डमैन द्वारा की गई थी और इसमें जो अवार्ड दिया जाता है, जो अमाउंट अवार्ड है वो $2 लाख का है। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। विच ईयर वाज द ईवीएम्स फर्स्ट यूज? आंसर इज 1982। तो बाई इलेक्शन हुए थे नॉर्थ परवूर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी केरला में, वहाँ पर। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व इज द ओनली टाइगर रिजर्व ऑफ विच स्टेट? बिहार। हाउ मेनी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज डज द स्टेट ऑफ मणिपुर हैव? 2। द ऑप्शन नोटा इन द पोलिंग सिस्टम हैज बीन इन यूज फ्रॉम विच ईयर? 2013। When did the Environment Ministry of India announce the Green Credit Program? Answer is 12 October 2023। और आप में से कई एस्पिरेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया है। इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देखते हैं। बोइंग इज फ्रॉम विच कंट्री? हु वॉज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? 1 light year is equivalent to roughly how many kilometers? In which city will you find the Al Maktoum International Airport? Who on April 28 became the first player in IPL history to feature in 150 victories? इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप पार्टिसिपेट करने की कोशिश किया कीजिए, ये आपसे रिक्वेस्ट रहती है। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई, इसको आप जरूर देखें, अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।